नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। क्या कहूँ, स्वागत कैसे करूँ। आज हमारे घर में एक ऐसी घटना, दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना हुई, मतलब हमारे घर में हुई, कि मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बेसिकली आर्ग्यूमेंट हुई, बहस हुई बिटवीन डॉटर एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स। और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बहुत अगली शेप ले लिया उसने। हाथापाई के ऊपर बात आ गई। और मुझे लगता है आप सबकी लाइफ में ऐसा तो होता ही होगा ना, अक्सर किसी न किसी के साथ बहस हो जाती है। तो उस बच्चे ने आकर के मुझसे कहा कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, अब मैं अलग रहूंगी, चाहे मुझे भीख मांगना पड़े, किराए के मकान में रहूं, लेकिन मैं अलग ही रहूंगी। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं और बात बन जाती है बहस, तो वो आदमी हमारी एनर्जी क्यों सक कर ले जाता है। क्योंकि लिटरली यही होता है। जब दो लोग बातें करते हैं, कितने भी इंटेलिजेंट लोग हों, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आप मिलते ही आपकी बैटरी जो 100% है वो तुरंत 1% हो जाएगी। आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, आराम भी करेंगे तब भी थकते रहेंगे। ऐसा लगता है उसने कुछ पाइप लगा करके आपको पंचर कर दिया है। तो इसका रीज़न क्या है? ऐसा होता है आप लोगों की लाइफ में? हम्म कितनी बार होता है? हफ्ते में एक बार कि दो बार कि चार बार, या दिन में दो बार, चार बार, कितनी बार होता है? और आप लोगों के हिसाब से उसका रीज़न क्या है? और क्या एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड आदमी जो होता है उसके साथ नहीं होता? नहीं होता तो क्यों नहीं होता? क्या आप लोग जब किसी से मिलते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पूरी एनर्जी सक कर ले जाते हैं? हाँ, किसी चीज़ को भी डाल सकते हैं। किसी चीज़ को आप करते हैं, किसी काम को करते हैं तो आपकी एनर्जी सक कर लेता है। दिन में एक बार होता है? एक बार हफ्ते में होता है। आपका? हफ्ते में एक बार होता है। आपका? हफ्ते में एक बार होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या किसी के साथ आपकी बहस होती है? बहस होती है। अच्छा, वो बहस ऐसा होता है क्या कि वो अनरिजॉल्व्ड है और अब उस आदमी की शक्ल देखने का मन नहीं करता, और डर लगता है कि भैया अब इसका सामना दोबारा करना पड़ेगा? तो बेसिकली आपकी वो एनर्जी सक कर रहा है, या शायद अनकॉन्शियसली आप उसकी एनर्जी चूस रहे हो। आपको भी मिल नहीं रही है, खाली ड्रेन हो रही है। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि जिस दिन मुझे इसका रीजन मालूम पड़ा ना, एकदम शॉक्ड हो गया। और मेरे रीजन बताने से भी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये गिफ्ट है। जैसे भगवान शंकर का धनुष होता है ना, राम जी ने उसके ऊपर चढ़ाया था, याद है? टूट गई थी। एक आदमी को तलवार चलाने से तलवार नहीं आ जाती चलाने, मतलब तलवार मिलने से तलवार चलाने नहीं आ जाती। ही हैज टू बी रियल गुड एक्सपर्ट इन, ही हैज टू बी अ स्वॉर्ड मैन। वो लकड़ी से भी फिर लड़ाई कर लेगा। अगर आपको ये इनसाइट पकड़ में आती है आज, तो आप अपनी एनर्जी तो बचा ही पाओगे, आप दूसरों को एनर्जी दे पाओगे। इसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस देखे। लोग बोलते हैं कि लोगों की ऑरा मैच नहीं होती, लोगों की एनर्जी मैच नहीं होती। और अक्सर वो, पता नहीं, मेरी मम्मी भी बचपन में ऐसा कराया करती थी। बोलती तुमको गुस्सा बहुत आता है तो मोती पहन लो, मूंगा पहन लोगे तो ये हो जाएगा, मोती पहन लोगे तो वो हो जाएगा। कुंडली दिखाते हैं लोग एक दूसरे को। लेकिन मुझे लगता है कि ये है सबसे बड़ा रीजन दो लोगों के बीच में बहस, बिकमिंग इनटू एनर्जी ड्रेनर। कोई गेस? एक साइकोलॉजिकल रीजन है ये, और हमेशा ये अनकॉन्शियस होता है। हमें लगता है कि अपनी बात उसके ऊपर डालनी है। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है हम अपनी बात उसके ऊपर डाल दें, लेकिन क्यों डालना चाहते हैं? सही कर दें। ये तो हमारा माइंड बोलता है कि हम इसको सही कर दें, वो गलत है, मैं इसको सही कर दूं।
हम अपनी बात डालना चाहते हैं, हम सच बताएं तो हम उसको सही बात ये नहीं चाहते कि समझ में आ जाए, उसको ये समझ में आ जाए कि मेरी बात सही है। अक्सर ऐसा होता है। अगर वही बात जो मैं बोलना चाहता हूं कोई और आकर के उसको बता दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बोले देखा यही तो मैंने भी समझाया था, अब समझ में आ गया तुमको, चिड़ मच जाएगी उसमें भी। ये तो ऐसा है, एक डॉक्टर पेशेंट को दवाई दे रहा है, ठीक नहीं हो रहा दवाई से, और किसी और ने दवाई दे दी, बोले अरे ऐसे कैसे, उसकी दवाई से ठीक हो रहे हो। तीन दिन में 4 दिन में 2 लोग मेरे पास आए, एक दोनों आपस में एनर्जी ड्रेनर, और दोनों आकर के मुझसे बोल रहे हैं कि सर मेरे अंदर क्या कमी है, और जब सेंटेंस एंड होता है सुधरना उसको है, दूसरे वाले को, मैं जा रहा हूं लेकिन आप उसको सुधार दीजिएगा, उसको एक बार बात करिएगा जरूर। वो आया था आज बेचारा आपका जोड़ीदार, बोला था मेरे कैरेक्टर में क्या कमी है सर, मैं जब किसी को देखता हूं क्या मैं ऐसे घूरता हूं। नहीं, मुझे लगा कि उस ऊपर का माहौल आज बहुत टॉक्सिक था। एक सिंपल सी चीज है, 2 लोग बैठे हैं, थक गए हैं, आराम कर लें। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 लोगों का, स्पेशली 2 लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन साइमीज ट्विंस की तरह कनेक्ट हो गया। देखा है साइमीज ट्विंस? जब बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका हाथ कनेक्टेड है, सर कनेक्टेड है, पेट कनेक्टेड है, अब वो अलग ही नहीं हो पा रहे। जैसे ही एक हाथ हिलाता है दूसरे का हाथ हिलता है, मतलब एक इधर जा रहा है दूसरा भी उसके साथ जाना पड़ता है। तो मैं अपनी आंख उठा रहा हूं, देखो तुमने हाथ कैसे हिलाया, तुमने आंख कैसे उठाया, तुमने लाइट कैसे जलाई, तुमने ये कैसे किया। ऐसा लगता है कि हमारे ब्रेन में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया उसके साथ। हम बात करते हैं स्पिरिचुअल लोग डिटैच्ड होने की, अपने फिजिकल बॉडी से अलग होकर के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करके जाएंगे हम परम ब्रह्म में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में वननेस हो जाएंगे, धरती जैसी हमारी कॉन्शियसनेस हो जाएगी और हम ताओ में चले जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम है, पड़ोस वाला, अगर वो ना हो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इसलिए है बिकॉज हम जब किसी किसी इंसान से मिलते हैं, सुनिए ये इनसाइट है, मैं चाहता हूं इसको आप कॉन्टेम्पलेट करिएगा और इसको होते हुए देखिएगा जब आपकी लाइफ में हो रहा है। जब किसी आदमी से हमारी बहस होती है, हम अनकॉन्शियसली, इसको साइकोलॉजी में डिफाइंड चीज है ये, इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं पावर प्ले। पावर प्ले, दवाई भी देना मम्मी का। और सबसे गंदी चीज ये है, हमारे बिहेवियर के बारे में कोई और हमको समझाए। ये मैं आपके बिहेवियर के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं जब अपने पिता के साथ बैठ के बात करता हूं, आज ही हुआ, पिताजी समझा रहे थे कि मैं अपने बेटे को, मतलब मेरे पिताजी बता रहे थे मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, सीजीएल की तैयारी करे। मुझे वीडियो दिखा रहे थे कि देखो कुछ नहीं करना है, खाली कंपटीशन का एग्जाम देना है, 2 एग्जाम होते हैं और इससे इंटरव्यू नहीं होता, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारा बेटा कर क्या रहा है, तुम्हारा बेटा कर क्या रहा है, वीडियो एडिट कर रहा है। उस चीज को सुनते 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 मेरा ब्रेन ड्रेन होने लगा और मैं उनको बोल रहा हूं मैं क्या करूं बताइए, आपने समझाया तो मैं क्या करूं। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं हमारे मन में, या तो हम दुखी हो जाते हैं, अपने आप को विक्टिम बना देते हैं, या तो हम गुस्सा हो जाते हैं, आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। पावर प्ले में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, हम अपने आप को उसके ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं। जो रिलेशनशिप होता है, 2 लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, और खाली 2 लोगों के बीच में नहीं, हमारा और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, वो भी ऐसा होता है जैसे एक डांस। जब एक आगे बढ़ता है तो दूसरे को पीछे हो जाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे ही होता है, एक चिल्ला रहा है और दूसरा चिल्लाएगा तो वो बहस लड़ाई हो जाती है। कुछ साल पहले एक बच्ची, मतलब एक आदमी मेरे पास आया था, बोल रहा था मेरी बेटी को काउंसिल कर दीजिए कि वो शादी कर ले। वो लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाप के डांटने डराने से उसने कह दिया मैं शादी कर लूंगी। और शादी क्यों नहीं करना चाहती थी, उसका कहीं और अफेयर चल रहा था।
बाप के डांटने डराने से वो चली गई उस लड़के से मिलने के लिए जिससे पिताजी कह रहे हैं शादी करने के लिए। अब जहां पर भी पावर प्ले चलता है वहां पर ये चीज कभी नहीं हो सकता। वो दोनों मिले और वो लड़का गेस नहीं कर पाया दैट दिस गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज। उसने अच्छे होटल में बुलाया, पिज़्ज़ा खाया, लड़की ने पिज़्ज़ा खाया और लड़की ने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं शादी करूँगी, सब कुछ परफेक्ट हो गया। और उसके बाद दोनों का इंगेजमेंट हो गया। इंगेजमेंट में अच्छे खासे पैसे खर्च हुए और उसके बाद एक दिन अचानक से चिड़िया फुर्र हो गई, उसने किसी और के साथ शादी करके भाग गई। ये लड़का शॉक्ड, वो मेरे साथ आई थी बात करने, पिज़्ज़ा खिलाया था मैंने, हमने सपने देखे थे, उसने मुझे बताया था कि आप घर लीजिएगा तो 3 BHK लीजिएगा, 2 BHK मत लीजिएगा। उसके ऑफिस के पास मैंने घर लिया था। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ये डांस, जब एक आदमी कुछ बोल रहा है तो ये आदमी उसको सुन नहीं रहा है। पता है किसको सुन रहा है? खुद को ही सुन रहा है। दो लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को सुने। हम सुनते हैं खुद को। अगर आप मेरे पास आते हैं, बोलते बड़े पापा आज मुझसे काम नहीं हो रहा है, और मैं बोलूं क्या बकवास कर रहे हो, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तुमसे क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं अपनी बात सुन रहा हूं, आपकी बात नहीं सुन रहा हूं। किसी भी रीजन से आप रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, देखिए ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि आप पावर प्ले में हार जाएं। लेकिन जहां कहीं पर भी पावर प्ले है वहां पर आप इन्वॉल्व्ड हैं और दोनों की एनर्जी ड्रेन हो रही है। देखिए पता होता क्या है, क्यों पावर प्ले होता है? ये जो हमारा इमोशंस होता है वो इन्फेक्शियस होता है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई आदमी सिगरेट पी के आया है और किसी कमरे में वो अभी अभी सिगरेट पी के आया है, उसके लंग्स में पूरी गंदगी भरी हुई है और उसने जैसे सांस लिया सिगरेट फैल गया। ऐसे ही हमारे अंदर में एक एंगर का या दुख का यहाँ ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे सेंटेंसेस से सामने वाले के न्यूरॉन्स वही वाले न्यूरॉन्स फायर करना शुरू कर देते हैं। मेरा एंगर आपके एंगर को ट्रिगर कर देगा। और एक्चुअली जो होना चाहिए, अगर हम समझदार हों, स्पिरिचुअल हों, आपने दोनों का बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स जैसे कोर्सेज किए हों, आपने MI सीखा हो, तो आप अचानक से बोलेंगे रुको 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 रुको, क्या मैं इस समय बोलने की हालत में हूं? क्या मैं इस आदमी को सुन पाऊंगा? आप जाएंगे पीछे, बोलेंगे रुको। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? एनकोडिंग, स्पीकिंग, डिकोडिंग। और एक बड़ी कमाल की चीज है, अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, जो मैं ऑलमोस्ट हमेशा करता हूं, और ये तभी कर पाएंगे जब आपकी एनर्जी गैदर होगी, तो अपनी एनर्जी इकट्ठी करके आइए। 2 लोगों के बीच में हो गई बहस, अब बहस, एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप अगर शुगर कोट करना शुरू कर दें अपनी बातचीत को, ये फेक नहीं है, शुगर कोट है, लेकिन बिहेवियर में शुगर कोट किस चीज को बोलते हैं? क्या चीज है जो 2 लोगों के बीच के रिलेशनशिप को बहुत मजबूत करती है? जब इस तरह से बात करते हैं लोग। अक्सर दोस्त इसी तरह से ही बात करते हैं। एग्जैक्टली। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं, आपको एक काम दिया, भाई देखो मैंने आप दोनों को काम दिया था, एक साल पहले काम दिया था, 1 साल पहले नहीं, 10-15 दिन पहले काम दिया था, अभी तक काम बिल्कुल नहीं हुआ आगे। दोनों को काम मैसेज किया था व्हाट्सएप पर। हाँ बताओ सर। हाँ अकाउंट से रिलेटेड काम था। बैंक स्टेटमेंट निकाल करके CA को भेजना है। अब ये तो सवाल आप आज पूछ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको याद दिलाया ना। ये तो आपको जिस दिन काम दिया उसके अगले दिन, उसके 1 घंटे बाद पूछना चाहिए। मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और आपको 100 करोड़ का बैंक का इनकम टैक्स दिखाना है, और उसमें अगर आप चाहें थोड़ा दिमाग लगा लें तो शायद 10-12 करोड़ बच सकते हैं। दिमाग नहीं लगाएंगे तो चले जाएंगे, और उसमें आप बॉस को हेल्प कर रहे हैं। तब अब देखिए, मैंने आपको दिया काम, आपने नहीं किया। अगले दिन मुझे काम किया, सर मैं भूल गया, आज मैं बहुत बीमार हूँ, कल कर दूंगा। ठीक है। अगले दिन आए, आज कैसे हो, काम किया? सर मैं अभी बहुत बीमार हूँ,
आज थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ हूँ, कोई हल्का फुल्का काम दे दो मैं कर लूँगा। ठीक है, 3 दिन बाद मैं आपसे पूछता हूँ काम किया? सर देखो हमेशा दिमाग खराब करते रहते हो, हमारे और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था कि आप मुझे टॉर्चर करेंगे। जेंजीज जो होते हैं ना आजकल ऐसी बात करते हैं कि अगर आपको चाहिए तो किसी और से काम करा लीजिए, हम जा रहे हैं, आप हमारा 3 महीने का नोटिस पीरियड है, अब हमारा एडवांस दे दीजिए, हम जा रहे हैं, मतलब हमको जो कॉम्पेंसेशन होता है हिसाब किताब कर दीजिए, मैं जा रही हूँ बिकॉज आप टॉर्चर करें मुझे। ये होता है नॉर्मल लोग जो कि एक दूसरे के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर पाते। अब मैं बता रहा हूँ एक ज़िनोगी कैसे बात करता है। आपको मैंने काम दिया, आप नहीं कर पाए, किसी वजह से भूल गए, अगले दिन मैंने तो किसी को कोई काम दिया था। मैं क्या कर रहा हूं, आपके अंदर में एक वो न्यूरॉन्स नहीं फायर करा रहा हूं जो गुस्से वाले न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि हमारा पूरा ब्रेन ऐसे बिजली के अलग अलग तार जलते हैं यहाँ पर। अगर सही तरीके से तार जलेंगे तो काम होगा, बिजली आई, लाइट जल रहा है। अगर स्विच में हम जो स्विच लगाते हैं बोर्ड में, अगर वो तार ढीले हैं, पता है क्या होता है? कभी देखा है? ढीले स्विच बोर्ड पर ढीला स्विच लगा दो, क्या होता है? जल जाता है। ऐसे हमारे ब्रेन में हम अंदर में डिस्टर्ब्ड हैं और उस डिस्टर्बेंस में से हमारे निकल रहे हैं सेंटेंसेस। कितनी बार बोला है तुमको काम करने को? उसने आपके उस एरिया को ट्रिगर कर दिया, तो मैं क्या करूं, तुम्हारा काम है खुद कर लो। तो ये है लैक ऑफ को रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, कम्युनिकेशन। को रेगुलेशन डांस की तरह है बातचीत। केवल एक ही तरीका है आप इसको ठीक कर सकते हैं, और वो है पावर प्ले। मालूम पड़ गया कि पावर प्ले में हैं हम लोग, अब क्या करेंगे? चुप चुप होना बिल्कुल सही बात है, लेकिन चुप कैसे होंगे? अंदर से फायर पुष्पा बने हुए हम, चुप कैसे होंगे बेटा? आज वो बेचारा इंसान आया था, बोलता है हमने तो सुना है दीदी ने विपश्यना किया है, उसका क्या फायदा? हमारा जब दिमाग काम करता है तो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ डिस्कशन वही है जो हमारे को ड्रेन कर रहा है। अगर मुझे कोई आदमी थका सकता है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी को हम पढ़ रहे हैं एसएडी में, सटल आर्ट ऑफ डिटैचमेंट में। हम किसको एफ देते हैं, किस चीज को एफ देते हैं, वही मेरे को एनर्जी ड्रेन करता है। बहुत अच्छी फिल्म है 300, स्पार्टन्स। उसमें जब राजा लड़ाई के लिए जाता है, 300 लोग 10,000 लोगों से लड़ने जाते हैं, उनको पता था हम मर के आएंगे, मर जाएंगे। उसकी वाइफ बोलती है परेशान हो क्या? तो बोलता है नहीं ठीक है थोड़ा बहुत। बोलती है खाली एक ही बंदा तुम्हें परेशान कर पाना चाहिए। कौन? मैं, तुम्हारी वाइफ, और कोई तुम्हें परेशान न कर सके। इस टाइप का एक डायलॉग है जहां पर हमारा माइंड केवल एक चीज के लिए सबसे ज्यादा बचा के रखे। अगर कोई और चीज डिस्टर्ब कर रही है तो इसका मतलब मुझे ऑब्जर्व करने की जरूरत है अपने माइंड के फायर्स को, जो अंदर में न्यूरॉन्स का शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली वॉमिट करते रहते हैं और पावर प्ले में खुद को खत्म करते रहते हैं। और अगर इसका उल्टा करते हैं आप जैसे ही मन में गुस्सा आया, आप अलर्ट हो जाते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, अपने मन को ऑब्जर्व करते हैं, मन को ऑब्जर्व करते हैं, और उसकी स्टोरीज को मानते नहीं है। आपका मन कहता है कि ये आदमी ऐसा क्यों करता है। जैसे मैंने उस बच्चे को बोला अगर दीदी ने 20 दिन का विपश्यना किया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको गुस्सा नहीं आएगा या कोई गलत बात पर उनको गलत नहीं लगेगी। हम अपनी स्टोरीज को बिलीव करते हैं कि मेरे अंदर में हमारी स्टोरीज हमें रोकती हैं सामने वाले को देखने से। मैं बाप हूं, मेरा बेटा है, मेरे बेटे की औकात ये नहीं है कि वो आईएएस ऑफिसर बन सके, फिर भी मैं उसको आईएएस ऑफिसर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज मेरी स्टोरी कहती है कि मैं उसको आईएएस ऑफिसर बना सकता हूं।
हम अपनी स्टोरी को पहचाने और अपनी स्टोरी को एक बहुत खूबसूरत मोड़ दें। यही मुझे सबसे अच्छी बात लगी इनकी, आपके श्याम बेनेगल की। अभी मैंने कल मंथन मूवी देखी। पूरी फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है गिरीश कर्नाड, लग रहा था कि शायद स्मिता पाटिल एक गरीब दूध वाली है, उससे दोस्ती हो जाए, वो चले गए, कहानी अधूरी, खत्म। वो शादीशुदा थे, उस लड़की का भी एक हस्बैंड था, बट फिल्म की स्टोरी क्या थी, किस तरह से दूध की एक रेवोल्यूशन लेकर आए, कोऑपरेटिव बनाया। उसके पहले तक दूध का जो बिजनेस था वो पूरी तरह से मोनोपोलिस्टिक था, उन लोगों का, जो लोग मोलेस्ट करते थे गरीबों को। तो आपकी स्टोरी को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करिए। अच्छा ठीक है, सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, रुको 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 रुको, कैसे पता मुझे, कैसे मालूम कि सामने वाला कर रहा है? अरे हाँ, शायद याद आ जाए आपको, ये पावर प्ले तो नहीं चल रहा। पावर प्ले मतलब अनकॉन्शियसली हम सामने वाले को डोमिनेट करना चाहते हैं, या हम उसको प्रोवोक करना चाहते हैं, या हम उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। हम सच के नाम पे ये सब कर रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे सामने वाले को हेल्प कर सकें उसके इमोशनल डिस्टर्बेंस में से निकलने के लिए। अगर आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपको कोई काम देता हूं, तो पहले देखूंगा कि क्या आप इसको कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको पहले हेल्प करूंगा उसमें से निकलने के लिए, आपके डिस्टर्बेंस में से निकलने के लिए। आई विल हेल्प यू। लेकिन मैं हेल्प कैसे कर पाऊंगा? बिकॉज मैं अपने आप को कभी भी आप लोगों के साथ में पावर प्ले में नहीं डालूंगा। पता है पावर प्ले करते कौन है? ज्यादातर पावर प्ले किससे बार बार होता है? इनसिक्योर पीपल हु फील वीक। अब जब मान लीजिए मैं कमजोर हूं, आप लोगों से, आपसे मैं डरता हूं, अरे यार ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये लड़का तो मुझसे अच्छी एडिटिंग करता है, ये तो मेरे से पुराना एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी ज्यादा है, तो मेरी चिढ़न होगी आप लोगों के साथ में, बिकॉज मेरे अंदर में वीकनेस है। और वहीं पर ये ऐसा नहीं है, इवन बुढ़े बुढ़े लोगों को होता है। जैसे मानिए कुछ मतलब किसी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं और उस पर्सन के साथ ज्यादातर मतलब कुछ ऐसी चीजें हो रही, बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? मतलब उस केस में ये है कि हम ऑब्जर्व हो जाए। मतलब मैंने भी उसका आंसर दिया। आपके साथ मैं काम देता हूं, आप नहीं मान रहे हो, काम देता हूं आप नहीं मान रहे हो, काम देता हूं आप नहीं मान रहे हो, तो उसको शुगर कोट करने के लिए कहा। कभी शुगर कोट करने का आइडिया नहीं आता। शुगर कोट मतलब जैसे आज उस बच्चे को मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं बेटा, और मुझे दीदी कहती है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, अगर मुझे बोलती है तो मैं क्या बोलूंगा पता है? दीदी आप तो मेरी कितनी बड़ी बहन जैसी है, मेरी क्या औकात कि मैं आपको घूर सकूं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको सचमुच में बहुत शर्मिंदा हूं दीदी। आपको क्या लगता है कि ये लड़का इतना मजाक क्यों करता है आप लोग के, आपके साथ? हमारे मजाक, हमारे तरीके हैं एक रिलेशनशिप बनाने के। कभी सोचा है हम लोग किसके साथ मजाक करते हैं? हम किसके साथ सबसे ज्यादा खुश रहते हैं? मजाक एक बहुत पावरफुल टूल है। हम केवल अपने बराबर वालों के साथ मजाक करते हैं, हंसते हैं। पर जैसे सर मेरा नेचर ही नहीं है, मतलब मैं मजाक करना नहीं जानती, ये बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपके ब्रेन में हंस खुश खुश रहने का तरीका ही नहीं है। देखिए आप अभी हंसी। नहीं सर, मुझे करना नहीं आता मजाक। मैं एक बात समझो बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, शिरीष है, आप है, वैभव है, अमन है, बस 5 मिनट पापा जी, इसके बाद चलते। आप रेडी हैं? इसके बाद करते हैं। इसके 2 मिनट। कितनी आसानी से हम, जैसे मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, इसकी तो मैंने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं, इसे मजाक करने का मुझे। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मजाक करना है आपको, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इट्स अ टेक्निक टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप। अब अगर आपको इसकी वैल्यू लगती है
तो आप एक अलग एंगल से देखोगे चीज़ों को। मुझे आपको एक बात बोलनी है कि आपने ये काम नहीं किया। अब मैं पहले मेंटली उस सेंटेंस को रिप्ले करूंगा, तुमने काम नहीं किया, आज क्या कर रही हो बेटा, ऐसे 3-4 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस दिमाग में रिपीट करूंगा। और ये सब कहां से आता है? जब आपको रियलाइज होता है बेचारा इसको मेरी बात समझ में नहीं आ पाई, बेचारा इसको मेरी बात समझ में नहीं आ पाई। एक माँ बच्चे को खाना कैसे खिलाती है? नहीं खा रहा है, एक माँ बन करके तब आप बच्चे को खाना खिला सकते हैं। एक गवर्नेंस या हॉस्टल की कौन होती है हॉस्टल की? वार्डन, खाना दिया खा लो चुपचाप, तब आप खाना नहीं खिला सकते। रिलेशनशिप बिल्डअप होता है जब आप अपने आप को मेंटली पोजीशन करते हो। मैंने उस बच्चे को बोला कि मैं तेरी जगह हूं तो मैं उनको मैम बोलूंगा ही नहीं, मैं तो खाली हमेशा बोलूंगा दीदी 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 दीदी। मेरे से छोटी होगी तो बिटिया 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 बिटिया। क्यों? बिकॉज उससे एक रिलेशनशिप बनेगा। अब मेरे मेरे पिताजी हैं जिनको मुझे समझाना है कि मेरा बेटा नहीं कर सकता, आईएएस की तैयारी नहीं कर सकता, सीजीएल की तैयारी नहीं कर सकता, तो ये बात समझाने के लिए मैं सुई के तार से उनको चुभूंगा तो वो भी और मैं भी ड्रेन्ड। और अगर मजाक करूंगा पापा क्या आप परेशान होते हैं, करने दीजिए, ट्राई करने दीजिए। ये आसान होगा तो हर कोई करता रहेगा नेचुरली। अगर आसान होता तो पूरी दुनिया में लोग देश नहीं बनते। आसान होता तो कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं तो एक एग्जांपल दिया मैंने, बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब हम पहले अपने मन के अंदर में पावर प्ले को अलग कर दें। सबसे पहला तुम जीत गए, तुम सही हो। पावर प्ले में सबसे पहला रूल है, अगर आप उसको जीतना चाहते हैं, कि तुम जीत गए, तभी आप सामने वाले को ध्यान से सुनेंगे। और ये मत समझना कि मैं आपको कह रहा हूं या आपको कह रहा हूं। जहां कहीं पर भी, जब अपनी मां से बात करता हूं, मैं अपने पिता से बात करता हूं, मैं अपनी वाइफ से बात करता हूं, सबसे ज्यादा मैं अपनी वाइफ से बात करता हूं, और उसमें ही पावर प्ले हो जाता है दिन में। एक बार तो बहुत गुस्से में थी मैम, उन्होंने मच्छरदानी तोड़ तोड़ दी थी पूरी, और मैं बाहर बैठा हूं मच्छरदानी के, बोलते अंदर आओ। मैं नहीं आऊंगा, मैं अंदर, तुम बाहर आओ, तुम्हें अपनी बात कहनी है तो गई मच्छरदानी तोड़ दिया। और वो पावर प्ले में ऐसा होता है बेटा, ऐसे आपकी लड़ाई अपने आप से है। मैं गुस्से में जाऊं कि मैं दोस्ती में जाऊं, कि गुस्से में जाऊं कि दोस्ती में जाऊं। फिर जब जैसे ही एहसास हुआ, मैंने कहा बॉस रुको, मैं हार गया, मेरी वाइफ जीत गई, क्योंकि वो परेशान है। जैसे आपको एहसास होता है कि सामने वाला परेशान है, आप जीत गए। जब तक आपको लगता है ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, आप हार गए। ये उल्टा गेम है। ऐसा आदमी फिर ब्लैक होल बनता है, जहां पर वो सक करता है, वो अपने आप को दूसरों को फेंकता नहीं है। इसमें कोई रूल नहीं है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये खाली एक तरीका है अपने आप को स्टडी करने का, अलग अलग सिचुएशंस में। इसमें कोई गलत या सही नहीं है। अभी बिटिया आएगी, उस तक कल या परसों तक आए। हम सबके अपने वीक स्पॉट्स हैं, हम सबकी अपनी वीकनेसेस हैं। मैं डॉक्टर हूं, हो सकता है डॉक्टर्स की कम्युनिटी जाऊं तो मैं वीक समझूं। मैं कभी कभी गाना गाता हूं, कुछ अच्छे सिंगर्स आ जाएं तो मैं अपने आप को वीक समझूं। कोई भी चीज, जो चीज आपके अंदर में क्रोध पैदा कर सकती है, वो आपकी वीकनेस हो सकती है। क्रोध कभी कभी आना चाहिए जब बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत है, आपको अपने आप को बचाने की जरूरत है। कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, पर्स छीन रहा है, आपको छेड़ रहा है, उस कंडीशन में आपको क्रोधी होने की जरूरत है। आप एक मूवमेंट करना चाहते हो, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो, तो भी मुझे लगता है एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग चाहिए पावर की। एंड ये चीज समझो, मैं गलत हूं नहीं। एक सिचुएशन है जिसमें मैं गलती से पावर प्ले में चली गई, एक गलती से मैं गेम में चली गई। वैभव भी चले गए, शीश चले गए, आप नहीं जाना चाहते थे, पैर फिसल करके गेम में चले गए। बिकॉज हमारा ब्रेन ऐसा है ही, कोई भी हमारे आसपास में उसका दिमाग चल रहा है, उसका दिमाग हमारे दिमाग को फायर कराना शुरू कर देता है। फिल्में चलती हैं, फिल्में देख करके हमारा ब्रेन ट्रिगर करता है। इसलिए मैं कहता हूं अच्छी अच्छी ऐसी फिल्में देखिए। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, श्याम बेनेगल बोलता है मैंने फालतू की फिल्में देखना ही बंद कर दिया, बिकॉज मुझे खास टाइप की ही फिल्में बनानी थी। पता है क्या हो रहा है, आप सब जब मेरे साथ रहते हो आपको मालूम नहीं पड़ता, हम लोग के बीच में पावर प्ले होता है, मैं उस पावर प्ले को तुरंत ही वहीं दिमाग के अंदर ही खत्म कर देता हूं।
इसलिए आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम पावर गिवर होते हैं, उनकी प्रेजेंस में आपको अच्छा लगता है। तो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग दैट। और ऐसे लोग केवल दूसरों को खुश फील नहीं कराते, वो सक्सेसफुल भी करते हैं। और ऐसे ही लोग दुनिया में एफ्लुएंसी लेकर आते हैं, ग्रोथ लेकर आते हैं। टेस्ला ने एक ऐसा इमेजिनेशन किया था बिजली का, श्रीश ने कल बताया, कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए फ्री एनर्जी मिलती, फ्री बिजली मिलती। लेकिन नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, उसको फंडिंग मिलना बंद हो गई। तो ऐसे ही आपको एक ऐसा एनर्जी बीम बनना है जो दूसरों को हेल्प कर सके। तो ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन टू अंडरस्टैंडिंग। और अपने आप को भी ऐसे देखो, अरे यार क्या हो गया मुझे यार, ऐसा क्या चला, आज मन क्यों नहीं लग रहा है काम करने में, कुछ हुआ है, क्या हुआ, शायद गर्मी है तो डिहाइड्रेशन ठीक कर लूं, शायद थका हुआ हूं तो आराम कर लूं। और बोल दूं आज, रुको 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 भाई, मेरे को दिमाग खराब है, मैं ही पागल हूं अभी। स्टोरी को बिलीव नहीं करना अपनी। इसमें जो आदमी हार गया वो जीत गया, शोले फिल्म है। वो डर गया जो मर गया, लेकिन यहां जो हार गया वो जीत गया। आप ज़िनोगीज हैं, यू आर द वैक्यूम ऑफ दिस वर्ल्ड, suck everybody's energy and distribute it। ठीक है।